हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, SCM। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके देखो ये लिखा भी हुआ है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ द डिसिप्लिन फॉर सिस्टमेटिकली कंट्रोल द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। मीन्स डेवलपमेंट के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग मॉडिफिकेशन टू सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ट बाय अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स, है ना। तो ये जो भी चीज़ जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, जो प्रोग्रामर्स की जो टीम होती है उसके थ्रू की जाती है, जो क्या करते हैं, क्या है, आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग मॉडिफिकेशन। जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में उसको अच्छे से कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज किस तरह से करना और आइडेंटिफाई करना, मीन्स क्या चेंजेस हमें सॉफ्टवेयर में करने हैं। ठीक है, तो वो जो एक आर्ट है वो क्या कहलाती है, आपकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और वो किसके थ्रू की जाती है, प्रोग्रामर्स की टीम के थ्रू। द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय मिनिमाइज मिस्टेक। मीन्स इसका मेन गोल क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाया जाए और जो मिस्टेक्स हैं उनको कम से कम किया जाए। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई चेंज, यहाँ पे मतलब SCM जो है क्या होता है ना, क्या उसके अंदर क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई चेंज। जो भी चेंज किया जाएगा उसको क्या किया जाएंगे, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल चेंजेस, फिर क्या किया जाएगा, जो भी चेंजेस होंगे उनको कंट्रोल किया जाएगा और उसे मॉनिटर किया जाएगा। इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, मीन्स कि मतलब ये श्योर किया जाएगा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है, चेंजेस के दौरान, तो वो प्रॉपर वे से हुई है या नहीं हुई है। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द चेंज मेड, जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग प्रॉपर वे से की गई है या नहीं, प्रॉपर वे से उसकी रिपोर्टिंग तैयार की गई है या नहीं की गई। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ चेंजेस, मीन्स रीजंस क्या होते हैं चेंजेस के। ठीक है, जो भी हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं तो वो क्या रीज़न होते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या रीज़न दिया, क्लाइंट्स नीड चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट कंडीशन और चेंज इन द कंपिटिटर्स स्ट्रेटजी। मीन्स किस लिए चेंज करवाता है, अब क्लाइंट ने बनवा लिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर, फिर उसने देखा कि मार्केट में क्या है, मार्केट में कुछ और कंडीशंस आ गई हैं, कुछ अपडेशंस आ गई हैं, तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने जो सॉफ्टवेयर में है उसमें चेंजेस करवाएगा ना, तब उसको ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ उसे चेंजेस करवाने चाहिए। या फिर रीज़न ये हो सकता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, मीन्स क्या है, अब वही है, टाइम टू टाइम कंपटीशन इतना बढ़ जाता है हर कंपनी में कि तो वो क्या करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवाएंगे। ठीक है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर विच लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। मीन्स क्या होता है कि अब कस्टमर और जो डेवलपर होता है उनके बीच में क्या होता है, गैप हो जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से, तो इस वजह से क्या होता है, अब जो रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर वे से जो क्लाइंट है वो डेवलपर के पास नहीं पहुंचा पाता, तो इस वजह से क्या होता है कि चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पुअरली रिटर्न एंड इनकन्सिस्टेंट SRS में ब्रिंग चेंजेस। अब जो आपका SRS है वो क्या है, पुअरली रिटर्न है, मतलब अच्छे से नहीं लिखा गया, उसमें रिक्वायरमेंट को प्रॉपर वे से नहीं लिखा गया, जो लैंग्वेज थी प्रॉपर वे से, मतलब जो भी है मतलब वो SRS पुअरली है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, तो इस वजह से क्या है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है। टाइम एंड कोस्ट कंस्ट्रेंट कैन डिमांड फॉर चेंज, जब ये होता है कि टाइम एंड कोस्ट जो भी है, टाइम एंड कोस्ट के रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स वो क्या होगा, चेंज की डिमांड आएगी। रॉन्ग प्रोग्रामिंग अप्रोच में लीड टू चेंज, ऑफ कोर्स अगर आपकी प्रोग्रामिंग रॉन्ग की गई है तो ऑफ कोर्स चेंजेस की रिक्वायरमेंट आपको
आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ SCM। SCM की इम्पॉर्टेंस क्या है? डेवलपर नीड SCM टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स जो डेवलपर होते हैं उनको SCM की नीड इसलिए होती है क्योंकि वो जो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट और कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, एंड टू कीप द प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग टू कंप्लीशन। और जो प्रोजेक्ट है वो क्या करना चाहते हैं, उसको क्या, अब देखो क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। जो डेवलपर है वो SCM की इसको ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि जो सॉफ्टवेयर की है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहता है, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है, और ये चाहता है कि जो प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग है वो प्रोग्रेसिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, प्रोजेक्ट हो या फिर सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, SCM गिव्स द डेवलपर a mean to coordinate the work of numerous people on a common product। मीन्स क्या है, जो SCM है वो डेवलपर्स को SCM क्या देता है कि मतलब वो क्या करता है कि कोऑर्डिनेट बैठाता है किसके बीच में, जो पीपल, मतलब अब एक प्रोजेक्ट के लिए क्या है, कई लोग वर्कर काम करें, एम्प्लॉय काम करें, तो उनको है ना कि मतलब वो क्या है, कोऑर्डिनेट करता है कि वो एक प्रोडक्ट के लिए वो किस तरह से काम करें। ठीक है, इट प्रोवाइड द टूल टू इंश्योर दैट चेंज इज़ बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। और ये मतलब क्या है, जो SCM है वो टूल प्रोवाइड करता है ताकि जो चेंजेस हैं वो प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डिफाइन एंड स्टोरिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो अब क्या है, इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग एंड स्टोरिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट। अब जो मतलब सॉफ्टवेयर के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको क्या करता है, डिफाइन करता है और उनको स्टोर की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। SCM इज़ यूज टू कीपिंग अ सिस्टम इन अ कंसिस्टेंट स्टेट by automatically generating drive versions upon modification of same component। अब क्या है, जो SCM है वो क्या यूज़ करता है, अब जैसे हमने किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए, ठीक है, अब आपने देखा होगा वर्जन्स आते हैं, तो वर्जन्स का मीनिंग क्या होता है, वर्जन 1 वर्जन 2 इस तरह से आते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है। अब ये तो है नहीं कि जो वर्जन, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑफिस 3 है, उसके बाद 7 आया, ठीक है, अब ऑफिस 3 है और ऑफिस 7 जब हम आया तो वो क्या है, MS ऑफिस के वर्जन ही तो है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो MS ऑफिस 3 था, जो उसकी कोडिंग थी, जो भी प्रोग्रामिंग थी, वो वेस्ट हो गई, नहीं। MS 7 है, जो माइक्रोसॉफ्ट 2007 है, वो क्या है, उससे ड्राइव्ड है, यानी कुछ फीचर उसके उसके अंदर हैं। तो यानी वो प्रोग्रामिंग जो 2003 की प्रोग्रामिंग थी MS ऑफिस की, वो तो यूज़ की गई है, बाकी कुछ न्यू फीचर्स के लिए कुछ न्यू प्रोग्रामिंग भी उसके अंदर ऐड की गई। तो वही चीज़ इस 5th पॉइंट में बताई गई है कि मतलब जो भी चेंजेस होते हैं जनरेशन्स में, वर्जन्स में, तो वो क्या होता है, ड्राइव्ड किए जाते हैं, जो पहले मतलब जो सेम उसका कंपोनेंट है उससे क्या किया जाता है, ड्राइव्ड किया जाता है न्यू वर्जन्स के लिए। ठीक है, SCM प्रोसेस, अब देखो इसकी एक्टिविटी और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। फर्स्ट में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एवरी सॉफ्टवेयर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी प्रोग्राम्स। ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल दैट सॉफ्टवेयर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी प्रोग्राम्स, है ना। जो सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर क्या है, कई प्रोग्राम से मिलके बनता है। ईच प्रोग्राम with its related documentation and data is called software configuration item। of course है कि हर प्रोग्राम की अपनी मतलब उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होता है, डाटा होता है, जिसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, SCI। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम आर डॉक्यूमेंट दैट आर प्लेस्ड अंडर द कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल एंड आर कंसीडर द बेसिक यूनिट फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टू कंट्रोल एंड मैनेज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स ईच मस्ट बी सेपरेटली नेम्ड एंड देन ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच।
टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, बेसिक ऑब्जेक्ट एंड एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं वो कितने टाइप के, टू टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है बेसिक ऑब्जेक्ट। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज़ अ यूनिट ऑफ टेक्स्ट, है ना, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्यूरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड और टेस्ट। ठीक है, ये कब क्रिएट किया जाता है, जब जो इंजीनियर है वो एनालाइज करता है, डिज़ाइन करता है, कोड और टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अ सेक्शन ऑफ अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ अ बेसिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट एंड अदर एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन इज़ एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ मॉड्यूल इंटरकनेक्शन लैंग्वेज। अ MIL describe the interdependencies among the configuration object and enables any version of a system to be constructed automatically। ठीक है, नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है, वर्जन कंट्रोल कंबाइंस रूल्स एंड टूल टू मैनेज डिफरेंट वर्जन ऑफ SCI क्या था, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। ठीक है, दैट आर क्रिएट ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब क्या है, क्या कर रखा है इसने, वर्जन कंट्रोल क्या करता है कि ये क्या है, आपके रूल्स और टूल्स को कंबाइन करके क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को मैनेज करके रखता है जो हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के हैं। ठीक है, दैट आर क्रिएट ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जब सॉफ्टवेयर की प्रोसेस होती है तब ये क्रिएट होते हैं। एन एस आई मे बी रिवाइज्ड मैनी टाइम फॉर चेंजेस, है ना। तो SCI जो है वो कई बार रिवाइज होता है जब चेंज किया जाता है। एवरी टाइम एन SCI इज़ असाइंड अ वर्जन नंबर। तो हर बार क्या हो जाता है, SCI क्या करता है, वर्जन्स को नंबर असाइन करता है। फॉर एग्जांपल Pentium 4 बिकॉज Pentium 2, Pentium 3 एंड Pentium 4 आर बेस्ड ऑन लिटिल मॉडिफिकेशन और द प्रीवियस मॉडल। अब क्या है, ये नंबर क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन्स इंक्रीज़ होते हैं, वर्जन्स बनते हैं, तो क्या है उन वर्जन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए इनके वर्जन्स के नेम दे देते हैं ताकि मतलब हमें उनमें डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो। ठीक है, वर्जन कंट्रोल कंबाइंस procedures and tools to manage different versions of configuration object that are created during the software। नेक्स्ट है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल, वंस द SCI हैज़ बीन आइडेंटिफाई एंड गिवन अ नंबर, द चेंज कंट्रोल प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड। अब जब क्या है, जब उसने मतलब जो भी चेंजेस किए हैं उनको क्या दे देता है, नंबर देता है, वर्जन्स को नंबर दे देता है ना। द चेंज कंट्रोल प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड, तो यानी मतलब जो चेंज का प्रोसीजर है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अ टीम फॉर कंडक्टिंग द चेंजेस कंट्रोल प्रोसेस इज़ नोन एज कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। अब जो चेंज हो रहा है, जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये क्या होती है, टीम होती है जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंट्रोल एंड इज़ गवर्न्ड बाय कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, ये इसके अंडर होता है। ठीक है, यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। और ये किसके अंडर होता है, जो भी है वो किसके अंडर होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू। अब स्टेप्स देखते हैं कि जो चेंज कंट्रोल प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब ऐसे तो नहीं है कि जैसे क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में चेंज करवाना है तो उसी टाइम चेंज कर देते हैं, नहीं, उसका भी प्रोसीजर होता है। तो क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट प्रोसीजर, अ क्लाइंट रिकोगनाइज द नीड फॉर अ चेंज। मतलब क्लाइंट ने क्या किया है कि उसने चेंज की रिक्वेस्ट डाली, तो अब वो चीज़ है ये अलाउ करेंगे, है ना। रिकोगनाइज द नीड फॉर चेंज मीन्स मतलब जो चेंज करना चाहिए उन्हें सॉफ्टवेयर में, मतलब उसकी ज़रूरत है या नहीं है,
तो पहले क्या है, क्लाइंट को अलाउ करेंगे उस चीज़ के लिए कि हाँ मतलब वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू डेवलपर इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अब क्या है, जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेवलपर को इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, रिक्वेस्ट फॉर चेंज, RFC में, ठीक है। द डेवलपर इवेल्युएट द चेंज अकॉर्डिंग टू वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। अब क्या है, जो डेवलपर है वो क्या करेगा, चेंजेस करेगा अकॉर्डिंग टू किसके, क्राइटेरिया, जो भी उनके नॉर्म्स हैं, जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं इनके कंपनीज़ के, उसके अकॉर्डिंग तो क्या करेगा, वो चेंजेस करेगा। द डेवलपर जनरेट अ चेंज रिक्वेस्ट रिपोर्ट। अब मतलब जो भी मतलब चेंजेस करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स हैं, ठीक है, वो देखेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो वो मतलब ये सोचेगा कि हाँ मुझे इस अकॉर्डिंग चेंज करना था। फिर अब डेवलपर क्या करेगा, जनरेट अ चेंज रिक्वेस्ट रिपोर्ट आफ्टर इवेल्युएटिंग द RFC, ठीक है। अब रिपोर्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ SCI टू बी चेंज। अब क्या करेगा कि उसने मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई थी उसकी RFC की, तो मतलब उसके मतलब वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट उसके पास आई तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है। रिपोर्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ SCI टू बी चेंज्ड। मतलब रिपोर्ट क्या है कि मतलब चेंजेस करेगा, है ना, SCI में, मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम में। अ रिपोर्ट इज़ सबमिटेड टू CM। अब जो है, जो भी रिपोर्ट डेवलपर ने बनाई है वो किसको सबमिट करेगा, CM को। CM क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को, ठीक है। A CM decided whether the deny RFC or टू परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप। मतलब अब क्या है, जो CM है, जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, वो डिसाइड करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसको आगे परफॉर्म करना है या नहीं करना। मींस अब वो चेंजेस के लिए जो भी परफॉर्म मतलब जो भी स्टेप्स परफॉर्म करनी है या फिर प्रोसेस अप्लाई करनी है वो करनी है या नहीं। अभी तक तो मतलब क्या है, ये स्टेप्स चल रहे हैं कि जो भी चेंजेस करने हैं वो किस तरीके से करेंगे और वो ठीक है किस तरीके से करेंगे। रिपोर्ट बना दी है उसने, जो डेवलपर है उसने रिपोर्ट बना दी है कि किस तरह से चेंजेस किए जाएंगे, क्या रूल रेगुलेशन है। फिर वो रिपोर्ट CM के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के पास गई है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो डिसाइड करेगा कि जो चेंजेस होने चाहिए तो मतलब वो आगे फर्दर स्टेप्स के लिए आगे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इफ़ एन SCI नीड रिवीजन the RFC is added into the queue and its priority level is decided। अब क्या मतलब है कि जो SCI है वो चाहता है कि उसको रिवीजन की ज़रूरत है, मीन्स दोबारा देखा जाए। तो क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट है उसको क्या किया जाएगा, क्यू में लगा दिया जाएगा, ठीक है। एंड इट्स प्रियोरिटी लेवल इज़ चेक। मतलब जितनी भी उनके पास RFC आई है तो मतलब वो क्या है, उस लाइन में लगा दी जाएंगी। फिर उसके बाद किया जाएगा, प्रियोरिटी देखी जाएगी, है ना, प्रियोरिटी लेवल चेक किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि हाँ क्या प्रियोरिटी रखनी चाहिए, कि कितना चेंजेस करने और किस टाइम चेंज करने, ठीक है। चेंजेस आर मेड बाय CCB इन एन एफिशिएंट मैनर, है ना। अब क्या है, जो चेंजेस हैं वो किसके द्वारा की जाएंगे, CCB, है ना, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड में। द SCI इज़ लॉक्ड वाइल चेंज प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब क्या है, जो SCI है उसको लॉक कर दिया जाएगा वाइल चेंज प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जब अगर चेंज प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अ रिव्यू इज़ कंडक्टेड फॉर चेंज्ड। अब क्या है, जो भी चेंज किए जाएंगे, ठीक है, रिव्यू लिया जाएगा। इफ़ द रिव्यू सेटिस्फाई द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस चेक्ड, इट इज़ एडेड टू द लाइब्रेरी एंड गिव अ न्यू वर्जन नंबर। अब क्या है, मतलब जो भी चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है, चेंज किया, अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू चेक किया जाएगा, है ना। फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, अब फिर उसको लाइब्रेरी में ऐड कर दिया जाएगा और उसको न्यू वर्जन नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। These version control mechanism integrated within the change control process implement two important element of change management, access control and synchronization control। जो भी मतलब क्या है
चेंजेस हो रहे किस तरह से, मतलब क्या है कि टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। अब जो चेंजेस करते हैं तो चेंज मैनेजमेंट में क्या है, टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एक्सेस कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, गवर्न्स विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैव टू अथॉरिटी टू एक्सेस एंड मॉडिफाई अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल क्या होता है, हेल्प टू इंश्योर द पैरेलल चेंजेस performed by two different people don't override one another, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट इंश्योर दैट चेंज द बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या है, ये श्योरिटी करता है कि जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन की है वो प्रॉपर वे से हुई है, ठीक है। टू नो द सक्सेस ऑफ चेंज इम्प्लीमेंटेशन दैट एग्जिस्ट टू टेक्निक। अब जो भी चेंजेस हुए हैं वो सक्सेसफुली हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये किस पे क्या बोलते हैं, डिपेंड करती है टू टेक्निक्स पे। फर्स्ट है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू क्या होता है, फोकसेस ऑन द टेक्निकल करेक्टनेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये मतलब किस पे फोकस करते हैं, टेक्निकल करेक्टनेस पे, ठीक है। जो भी चेंजेस हुए हैं टेक्निकली तो उस पे फोकस करते हैं। द रिव्यूअर असेस द SCI टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी विद अदर SCI omissions और potential side effect. A formal technique review should be conducted for all but the most ट्राइवल चेंजेस। मीन्स जो भी अनइम्पॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या है, इसमें शुड बी कंडक्टेड फॉर ऑल बट द मोस्ट, मतलब जो ज़्यादा, मतलब सारी जो भी टेक्निकल रिव्यू है, टेक्निकल करेक्टनेस है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी, चाहे वो मोस्टली क्या, मोस्ट कौन सी, जो अनइम्पॉर्टेंट जिसको हम मानते हैं वो चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट कंप्लीट्स द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अब इसमें क्या है, जो फॉर्मल टेक्निक रिव्यू वो कंप्लीट अच्छे से की जाती है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट इज़ एन SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी दैट हेल्प टू इंश्योर द क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड एज चेंज आर मेड। अब इसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट में, कि मतलब ये श्योरिटी देता है कि SQA एक्टिविटी की हेल्प से कि जो भी चेंजेस किए गए हैं उससे हमारी क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, वो हमारी क्वालिटी है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। इट फोकस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCI। ये क्या है, SCI की करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस रखता है, विच इज़ जनरली नॉट अ पार्ट ऑफ रिव्यू, जो कि मतलब रिव्यू का पार्ट नहीं है। द मेन पर्पज ऑफ द ऑडिट इज़ टू डिटरमाइन इफ द स्पेसिफाइड प्रोसेस इज़ बीइंग फॉलोड एंड वेदर द स्पेसिफाइड प्रोसेस सेटिस्फाई द गोल ऑफ प्रोसेस। मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो भी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस किए गए हैं तो उससे मतलब जो हमारा गोल है वो क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। स्टेटस रिपोर्टिंग, अब लास्ट में क्या होता है, स्टेटस रिपोर्टिंग। स्टेटस रिपोर्टिंग क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग इज़ एन SCM टास्क दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो स्टेटस रिपोर्टिंग है वो हमें किन क्वेश्चंस का आंसर देती है, व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ, हु डू इट और किसने किया, व्हेन डिड इट हैपन और ये कब हुआ, व्हाट एल्स विल बी इफेक्ट और मतलब क्या इफेक्ट होगा। स्टेटस रिपोर्टिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच चेंजेस टू दोज विद अ नीड टू नो। मतलब क्या है, स्टेटस रिपोर्टिंग में क्या होगा कि क्या चेंजेस किए गए, क्यों चेंजेस किए गए ना, हमें उस चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और फिर क्या चेंजेस किए गए, किसने चेंज किए, उसके बाद अगर चेंज हुआ है तो उसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है ना, इफ़ेक्ट हुआ तो क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें स्टेटस रिपोर्टिंग में आपकी होंगी, ठीक है। देखो, द मेजर सोर्स ऑफ स्टेटस रिपोर्टिंग इज़ द रिपोर्ट जनरेटेड ड्यूरिंग चेंज कंट्रोल फेज़, ठीक है। चेंज कंट्रोल फेज़ में तो ये रिपोर्टिंग जनरेट की जाएगी। द स्टेटस ऑफ चेंज कुड बी एक्टिव, कंप्लीट और पेंडिंग। दिस इज़ यूज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर एंड CCB टू ट्रैक ऑल द चेंजेस। अब क्या है, ये जो ये स्टेटस रिपोर्टिंग है वो किसके लिए यूज्ड
किसके लिए यूज़फुल है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और CCB कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, ताकि वो मतलब पूरा ट्रैक कर सके, पूरा एनालाइज कर सके, है ना, ये सारे कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।